विदेशी जो भी कंपनियां थीं हमारे देश में जो लूटमार मचा रखी थी, हमारे देश की भिन्न भिन्न सरकारों ने जो घोटाले किए थे, यानी वे अगर आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा था जिसमें भ्रष्टाचार की उस कुरीति को नष्ट करने की कोशिश ना की हो। और परिणाम स्वरूप ये देश और इस देश के नेता, इस देश की राजनीति, इस देश का सिस्टम उनके इतने खिलाफ हो गया कि अंततः उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया। ऐसे महापुरुष बिरले ही होते हैं। हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और ऐसे अनगिनत नाम हैं कि जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में हमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का अहम योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो व्यक्ति आज जीवित होता तो हमारे देश की जो छवि है, हमारे देश की जो बिल्कुल इमेज है विदेशों में और अपने देश में, वो एक अलग ही लेवल पर होती। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को अपना वैचारिक गुरु मानता हूँ। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि मेरी तुलना राजीव भाई दीक्षित जी से करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ना तो मैं उनके कितना योग्य हूँ और ना ही मुझे उनके जैसा ज्ञान है। मैं तो उनके चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आज मैं स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित के विचारों को अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा पाया तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा।